हम पिछली क्लास में पढ़े थे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में उससे रिलेटेड हम आपको बताए थे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो उसमें से जो क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था और कुछ क्वेश्चन हम कराए थे। अब जो क्वेश्चन बाकी है इस क्लास में हम वो क्वेश्चन कराएंगे। तो जो क्वेश्चन बाकी है वो क्वेश्चन हम बताने जाते हैं। तो जो क्वेश्चन बाकी था वो हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, ठीक ना। यानी संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। तो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949 को। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा मतलब संविधान को भारत के संविधान को अपनाया गया था। यानी संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। 26 नवंबर 1949। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नोक्त में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? अब आपके सामने ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी भारत। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया गया है। अब ये कह रहा है कि निम्न में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है इंग्लैंड में जो है वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। तो इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे ट्रेडिशनल यानी परंपरावादी यानी परंपरा और प्रथाओं पे वहाँ की शासन व्यवस्था चलती है। तो जो इंग्लैंड है वहाँ क्या है, वहाँ लिखित संविधान नहीं। निम्न में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है, मतलब कह रहा है कि निम्न में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी भारत। तो ऑप्शन बी इंग्लैंड जो है वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो परंपरा और प्रथाओं पे चलती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? यानी हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी 123। तो हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल नंबर 368 हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आपातकाल की घोषणा पर स्वतः निलंबित हो जाता है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपात की घोषणा पर स्वतः निलंबित हो जाता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो अनुच्छेद 19 यानी ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 संविधान में आपातकाल की जो घोषणा है वह निलंबित करता है। यानी जो अनुच्छेद 19 है वो आपातकालीन को निलंबित करता है। अनुच्छेद 19 ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी लोकसभा। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्त करता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन है अपना, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो ऑप्शन डी जो है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष है। न्यूनतम जो आयु है वो है आपका 35 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अनुसार हमारे देश का नाम है, क्या रहा है कि संविधान के अनुसार, अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है। संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडिया जो भारत है, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी आर्यव्रत। ऑप्शन बी इंडिया जो भारत है। तो संविधान के अनुसार हमारे देश का जो नाम है ऑप्शन बी इंडिया जो भारत है। इंडिया जो भारत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 आर्टिकल नंबर 14 जो है वो भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। यानी जो अनुच्छेद 14 है वो भारत के नागरिकों को क्या करता है? समानता का अधिकार प्रदान करता है। ये तो रहा जो क्वेश्चन सारे हम बताए हैं आप लोगों को, ये तो रहा भारत के वैदेशिक स्रोत थे वो क्वेश्चन था आपका। अब उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो हम आगे इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वह किसे त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? अगर मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है, ठीक, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो वह किसे त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? यानी यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वह किसे अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा या देगा? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ई उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद।
तो देखिए 9 प्रधानमंत्री को देगा, 9 लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, 9 ही संसद को देगा। वो ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। जो राष्ट्रपति होगा वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा, दे देगा। अब देखिए संसद के संयुक्त सत्र का, यानी संसद के संयुक्त सत्र का सभापति कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र का सभापति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसमें जो ऑप्शन सी, ऑप्शन जो डी है, सॉरी इसमें जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, जो संसद के संयुक्त सत्र का जो सभापति करता है वो है आपका लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है, लोकसभा अध्यक्ष। जैसा कि हम जानते हैं इस समय लोकसभा के जो सभापति हैं वो ओम बिरला हैं, मिस्टर ओम बिरला हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक है, संघ लोक सेवा आयोग एक है। ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी वैधानिक निकाय, ऑप्शन सी वैधानिक निकाय है, ऑप्शन डी विविध निकाय है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय है, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है वो संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवा समिति, लोक सेवा समिति, लोक सेवा समिति के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? यानी जो लोक सेवा समिति के चेयरमैन होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सत्तारूढ़ दल। तो इसमें जो ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, जो पीसीए होते हैं, जो पीसीए के चेयरमैन होते हैं उनको नियुक्त करता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उनको नियुक्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है। आपातकाल की घोषणा के समय, आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जब इंडिया में इमरजेंसी लगा था, जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी तो उस समय भारत, ठीक ना, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए जो है इंदिरा गांधी थी जब इंडिया में, यानी भारत में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? यानी जो संवैधानिक सलाहकार होता है, संविधान का संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन कार्य किया? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है बी एन राव, वो संवैधानिक सभा के सलाहकार के रूप में कार्य किए। अब अगला क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन ने भारत को रूप मानने का विचार किया। यानी क्या रहा कि जो कैबिनेट मिशन था वो भारत को एक रूप में मानने का विचार किया। अब किसमें? ऑप्शन ए राजमंडल, ऑप्शन बी राज्य संघ, ऑप्शन सी संघ राज्य, ऑप्शन
डी संघ। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, इसमें जो ऑप्शन सी है संघ राज्य, वो क्या कैबिनेट मिशन ने भारत को एक संघ राज्य मानने का विचार किया। जो कैबिनेट मिशन था भारत को एक संघ राज्य मानने का विचार किया था, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन, मूलभूत कर्तव्यों से प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन ए सामाजिक मंजूरी, ऑप्शन बी नैतिक मंजूरी, ऑप्शन सी कानूनी मंजूरी, ऑप्शन डी राजनीतिक मंजूरी। तो ऑप्शन सी जो है कानूनी, यानी मूलभूत कर्तव्यों में कोई प्राप्त नहीं है, यानी वो कानूनी मंजूरी, ठीक ना, कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती है जो मूलभूत कर्तव्य हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन डी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में। लेकिन इसमें दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए तो ऑप्शन डी संसद के, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन से क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अब अगला देखते हैं, भारत में किसी राज्य के लिए, यानी भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। भारत में किसी भी राज्य के लिए जो वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है। आइए, ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यों का राज्यपाल, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। यानी इसमें जो ऑप्शन बी है राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो हर राज्यों के वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ एक क्लास समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में न्यू टॉपिक न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।